जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। मेरी समझ के हिसाब से हमारा शरीर या हम 3 भागों में विभक्त है। प्रथम है स्थूल शरीर, जो इस पृथ्वी के तत्वों से मिलकर बना है और जिससे हम इस संसार से संपर्क बनाते हैं। ये स्थूल शरीर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। इसका आवागमन चलता रहता है। इससे जुड़ा हुआ एक और शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मुख्यतः ऊर्जा तरंगों से बना हुआ है और इस स्थूल शरीर जैसी आकार धारण करता है और इनके अंदर एक कारण शरीर होता है जो हमारे कर्म फलों के कारण बनता है और जो हमारी आत्मा को या हमारी सोल को आवरण प्रदान करता है, या यूँ कहिए कि सोल जो हमारी आत्मा है उसको ढके रहता है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के पर सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक विराजता है, रहता है और कुछ काल पर्यंत वो कारण शरीर में विलीन हो जाता है। फिर वो सूक्ष्म शरीर उसका अपनी आकार को खो देता है, क्योंकि वर्तमान में आकार उसका स्थूल शरीर जैसा होता है और स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर वो शनैः शनैः कारण शरीर में विलीन हो जाता है। और कारण शरीर जो आत्मा को ढके रहता है, आत्मा का आवरण है, आत्मा का कवच है, वो फिर स्वतंत्र होकर अपनी अपनी गति को प्राप्त करता है, जैसी प्रकृति की गति प्रदान उसको होती है। तो कारण शरीर बेसिकली ये हमारे कर्म फलों को ले जाता है, हमारे उसके अपने साथ, और हमारी ऊर्जा को ले जाता है। अगर हम व्यवहारिक बात करें तो ये सब ऊर्जाएं हैं। स्थूल शरीर पदार्थ है, पदार्थों से बना है और इसके अंदर जो कुछ भी अभी हमने कहा ये ऊर्जाएं हैं। और जो कारण शरीर है या जो सोल है वो हमारे अंदर आने जाने वाली ऊर्जाओं के कारण उसका विकास होता है। कुछ ऊर्जाएं हमारे अंदर जाती हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर या आत्मा के अंदर जाती हैं और फिर वहाँ से वापस लौटती हैं, और जिन सोर्स से वो हमारे अंदर एंटर करती हैं उन्हीं सोर्स से वो बाहर भी निकलती हैं। आध्यात्मिक भाषा में इन सोर्स को इंद्रिय शब्द से पुकारा गया है। इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, और ये कर्म भी ये करती हैं और रिवर्ट बैक भी करती हैं। जो भी काम हम करते हैं अंदर जो इन्फॉर्मेशन ले जाती हैं वो इन्फॉर्मेशन बाहर भी इन्हीं इंद्रियों की वजह से होती है। तो अब हम अपना ध्यान ऊर्जा पर ले जाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से ये सब ऊर्जागत है, ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, एनर्जी तरंगे हैं, भाव है एनर्जी की, एनर्जी भाव भी एनर्जी ही है। तो ये बेसिकली ऊर्जाएं हैं और हमारे अंदर ऊर्जा एंटर करती हैं और ऊर्जा बाहर भी निकलती है। अभी जब ऊर्जा एंटर करती हैं हमारे शरीर में, ये सब स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में जाता है
और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर में चली जाती हैं, और कारण शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो निर्णय लेती है या कारण शरीर अपने आप से ही निर्णय ले लेता है। अगर कारण शरीर का आवरण बहुत मोटा है, वो आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाता, तो कारण शरीर खुद ही डिसाइड कर लेता है क्या करना है। अदरवाइज हमारी आत्मा बोलती है कि भाई ये करना है। तो ये हमारे शरीर का कार्यकलाप करने का तरीका है और उसका डिस्क्रिप्शन है। अब ऊर्जा जाने के सोर्स हमारे शरीर में क्या क्या हैं। आँखों से लाइट तरंगें अंदर जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये हमारी आँखों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। कानों से साउंड एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, और मुंह एवं नाक से मेटीरियल एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, पदार्थ की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, खाना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो पदार्थ की ऊर्जाएं हैं या पदार्थ रूपी जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे मुंह, मुख और नासा छिद्रों से अंदर जाती हैं, और इस तरह से समस्त ऊर्जाएं हमारे अंदर पहुंचती हैं। फिर ये ऊर्जाएं बाहर भी निकलती हैं कर्मेंद्रियों के माध्यम से। हम जीभ से कुछ बोलते हैं, हाथों से कुछ काम करते हैं, पैरों से कुछ काम करते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, तो हमारी शारीरिक ऊर्जा और जो हमारी आंतरिक ऊर्जाएं हैं उनके मिश्रण से हम एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हैं, हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। तो ये हमारे कर्म की रूपरेखा है, हमारे जीवन का यही स्वरूप है। अब जैसे हम कर्म करते जाते हैं, ऊर्जा तरंगें आत्मा है और उसके ऊपर का आवरण कारण शरीर है। शरीर छूटने के बाद शरीर की ऊर्जा तो खत्म हो जाती है, शरीर तो रहा नहीं, बाकी कारण शरीर भी रह जाएगा और आत्मा रह जाएगी। ये हम चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब कृष्ण नाम से क्या होने वाला है। कारण शरीर में दुनिया भर की ऊर्जाएं अंदर हमारे एंटर करती हैं। एक ऊर्जा तो भगवान को लेकर के है, जो ईश्वर के नाम की हम बात करते हैं, कृष्ण नाम की बात करते हैं, तो ये एक तरह की ऊर्जा हमारे अंदर एंटर करती है। जब भी हम कृष्ण की चर्चा करते हैं, कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं, तब हमारे ओर कृष्ण की ऊर्जा आ जाती है। और अदरवाइज जो और तरह की ऊर्जा हैं, इन एब्सेंस ऑफ कृष्ण की ऊर्जा, बाकी सब ऊर्जाएं जाती हैं। एक और ऊर्जा है जो डिवाइन एनर्जी इसको बोलते हैं, डिवाइन एनर्जी, ब्रह्म ऊर्जा। हमारे शरीर में एक स्पर्श का है, त्वचा जो है वो स्पर्श का भी ऊर्जा है, देती है। और जितने रोम कूप हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सब से भी ऊर्जाएं अंदर एंटर करती हैं, डिवाइन एनर्जी, ब्रह्म की ऊर्जा। और ऊर्जा रिसीव कौन करता है। ये ऊर्जा जितनी अंदर जा रही हैं, ये सब ऊर्जा रिसीव करने वाला है वो आत्मा है और कारण शरीर है। अल्टीमेटली ये सब कारण शरीर पर पहुंचती हैं और आत्मा पर पहुंचती हैं। तो कृष्ण का नाम लेने से हमारा जो कारण शरीर है उस पे जो गार्बेज ऊर्जा है, गार्बेज ऊर्जा मीन्स जो कुछ क्षण के लिए आती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी ऊर्जा ले लीजिए आप, ज़्यादातर ऊर्जा जो हमारे अंदर एंटर करती हैं उनका बहुत लंबा टाइम स्पेन नहीं होता है। कोई भी ऊर्जा ले लीजिए, राग द्वेष है, अभी किसी से जेलसी हो रही है, हमको ईर्ष्या हो रही है, अब कितने समय तक ये ऊर्जा हमारे अंदर रहेंगी और नहीं रहेंगी, ये ऊर्जा के स्वरूप पर निर्भर करता है, ऊर्जा की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है और हमारे कारण शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है।
क्योंकि उन सभी तरह की ऊर्जाओं का प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा कारण शरीर ही प्रभावी कदम उठाता है। ऊर्जाओं का काम है एंटर होना। ऊर्जा तो एंटर हो ही जाएंगी, ऊर्जा सबको अवेलेबल है, एक आदमी को नहीं है। ऊर्जा संसार के जितने लोग हमारे आसपास बैठे हैं सबको समान ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन उन ऊर्जा के प्रभाव सब पर अलग अलग हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो उनके अंदर कारण शरीर है, जो सोल है, जिसने आत्मा को ढक रखा है, जो आत्मा का कवच है, आत्मा का आवरण है, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हमारी आत्मा बहुत स्ट्रांग है, आत्मा की जो ऊर्जा है बहुत स्ट्रांग है, तो कारण शरीर थोड़ा कम प्रभाव का होता है। निष्प्रभावी तो नहीं होता, लेकिन कम प्रभाव रखता है, और उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उनको जल्दी ही न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। और अगर हमारी आत्मा बहुत दबी कुची बैठी हुई है, छुपी हुई सी, और कारण शरीर हमारा बड़ा स्ट्रांग है, तो उसके अंदर अगर छोटी सी ऊर्जा पहुंचती है नकारात्मक, तो उसी में घूमती रहती है कारण शरीर में, और वो तब तक शांत, जब तक शुभ न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती, जब तक वो रिएक्ट ना कर दे। तो ऊर्जा रिएक्ट भी करती हैं, ऊर्जा हमारे अंदर एंटर करती हैं, फिर ऊर्जा हमारे अंदर रिएक्ट करती हैं। तो जो हमने कृष्ण की बात कही या कृष्ण को समर्पण का, सनातन धर्म में ना कुछ चीज़ें बहुत सोच समझने के बाद प्रभाव में ली गई, अनुभव के साथ प्रभाव में ली गई। कृष्ण देव स्वामी है, देवता है, मालिक है, भगवान है, और उनका भी गुण, उनका भी जो प्रभाव है, उनकी भी जो ऊर्जा है, वो भी इस सृष्टि में विद्यमान रहती है। तो जब हम कृष्ण को समर्पण करते हैं, समर्पण कैसे करेंगे? मन के भावों से। हम मन में प्रभु जी को स्मरण करेंगे, प्रभु जी का ध्यान करेंगे। तो जैसे ही हमारा मन कृष्ण जी की ओर देखना शुरू करता है, तो एक तो जो नकारात्मक ऊर्जा है उनका आवागमन रुक जाता है, क्योंकि भाव और मन सामान्यतः एक ही दिशा में काम करते हैं। वो या तो लेते हैं या देते हैं। कई बार बड़ा तीव्र तरीके सिंथेसिस भी हमारे माइंड में होती है, ऊर्जाओं के आदान प्रदान की, क्रियाकलापों की। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कौन माइंड कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है या सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन कृष्ण को समर्पण करने के बाद हमारा कारण शरीर धीरे धीरे करके थिन होता जाता है, पतला होता जाता है। जो बगैर कृष्ण के नाम के सामान्य सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहने पर बहुत थिक होता है, मोटा होता है, तो वो कृष्ण के नाम के साथ धीरे धीरे करके थिन होता जाता है। और जितनी ज़्यादा हम भक्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं, जितना ज़्यादा हमारा कृष्ण से संपर्क हो जाता है, उतना ही ये कारण शरीर पतला हो जाता है, शक्तिहीन सा होता चला जाता है। शक्ति मीन्स फिर सोल दिखाई देने लग जाती है हमें अंदर से। जो सोल छिपी हुई है इसके अंदर, इस आवरण के अंदर, ये आवरण का पर्दा झीना होता चला जाता है, और फिर हम अपनी आत्मा को देख पाते हैं। और आत्मा को देख लेने का मतलब है कि हमने ईश्वर को देख लिया, क्योंकि बगैर ईश्वर के देखे, बगैर ईश्वरी कृपा के हम आत्मा को नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करेंगे, कृष्ण कृपा नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक नहीं बनेंगे, भक्ति हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, तब तक हम कारण शरीर को नष्ट नहीं कर पाएंगे। कारण शरीर अपना प्रभाव बनाए रखेगा और मोटा होता जाएगा। लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो स्लोली जैसे ही हमारा आत्म साक्षात्कार शुरू होता है, हम आत्मा तक पहुंचते हैं, तो कारण शरीर अपना वजूद खोता चला जाता है। और वजूद खत्म हो जाने पर जब कारण शरीर रहता नहीं, उसी को मोक्ष बोला गया है। क्योंकि जब कारण शरीर नहीं है, तो मृत्यु के बाद हम जाएंगे कहाँ? स्थूल शरीर भी गया, सूक्ष्म शरीर भी गया, कारण शरीर भी आत्मा में विलीन हो गया, खत्म हो गया, तो आत्मा रह गई।
और सोल जो है वो भगवान का ही पार्ट है, ईश्वर का ही हिस्सा है, ईश्वर का ही अंश है। तो जाके ईश्वर मिल जाता है, अनंत में समाहित हो जाता है। और इसी को मोक्ष कहा गया है, इसको मुक्ति कहा गया है, इसको ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कहा गया है। तो जितना मैं समझा वो मैंने आपको पास ऑन कर दिया। और कोई गति है नहीं। अगर कोई भी समझदार आदमी है, प्रबुद्ध आदमी है, उसको कृष्ण भक्ति में जाना चाहिए। शरीर तो चला जाएगा निश्चित रूप से, और फिर हम फिर भटकेंगे, क्योंकि शरीर तो चला गया। आप क्या करेंगे, जानेंगे कैसे जानेंगे? अब ये सब बातें हर आदमी अपने हिसाब सोचा करता है, लेकिन मैं तो कन्विंस हूँ, मैं इस बात से संतुष्ट हो चुका हूँ कि कृष्ण भक्ति का मतलब अपने अंदर समाहित होना, स्लोली संसार से के सत्य स्वरूप को जान लेने के बाद अपनी आत्मा में निर्भर हो जाना, अपनी आत्मा में समाहित हो जाना। ये भगवद गीता यही कहती है। अगर किसी ने भगवद गीता को स्टडी किया हुआ है तो वो यही कहती है कि अपने आत्म रूप में स्थित हो जाइए। यही अंतिम सत्य है, अंतिम उपलब्धि है। चलिए फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।